राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी भागवत और प्रवचन सुनती रहती हूँ और कई बार ना बड़े कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कोई अगर निर्दोष को कोई सताता है तो क्या अपने बुरे कर्म मानकर सहते रहना चाहिए? कौन सता रहा है आपको? मेरा बेटा सता रहा है मेरे को। क्यों सता रहा है? बस जो आजकल का युग चल रहा है। क्या कहता है, क्या चाहता है? बस कि वो जैसे आजकल युग चल रहा है तो राक्षस प्रवृत्ति के जैसे बच्चे हैं आजकल। अच्छा, तो क्या अपने बुरे कर्म मान के हम सहते रहें या? शादी हो गई बेटे की हाँ। तो वो आपकी सेवा नहीं करता? नहीं नहीं, अलग रहता है वो, और हमको हमारी ही चीज़ से अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? हमारी ही चीज़ों से, हमारी ही प्रॉपर्टी से, और हमें खर्चा वर्चा भी नहीं देता और बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो जैसे आपकी संपत्ति बेटे ने ले ली और आपको अलग कर दिया, तो आपने क्यों दे दी उसे? बस उसकी चल रही है ऐसे ही, थोड़ी खराब प्रवृत्ति का है। तो खराब था तो क्यों दे दी प्रॉपर्टी? आपने अपने पास रखते। बस उसने, हम थोड़ा सीधी हम समझ नहीं पाए उसकी चालाकियों को ना, तो साथ रहते रहते ही उसने शॉप पर जाना आना और ये सब, और अब वो बहुत बुरा व्यवहार करता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। देखो अब कलयुग कितना चरम पे जा रहा है कि जो बेटा अपने माँ बाप का सगा नहीं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, वो संतान समाज को क्या सिखाएंगे, उनसे समाज क्या सीखेगा और उनकी औलाद क्या सीखेगी ऐसे माँ बाप से? ये तो बड़ा दुखद है मैया। बेटा ही धोखा दे दे माँ को तो फिर किस पे लेकिन विश्वास? महाराज जी, कई बार हम कथाओं में सुनते हैं कि अगर हमें दुख मिल रहा है तो हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। हाँ ये तो है ही है, आपके कोई होगा उसका हिसाब किताब जो चुका रहा है। तो इसलिए हम सह भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पाप कट रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ दुख है तो एक तरफ मन को ठीक भी है, जैसे कर्जा होगा पिछले जन्म का हमारा। बिल्कुल होगा, पिछले जन्म का कोई ऋण होगा जो इस जन्म में वो चुकाने आया है। बिल्कुल महाराज जी। सही। चलिए महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे